वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी लोगों को क्लास 7 और 8 में मैथ में चैप्टर का नाम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और आपको यहाँ से साधारण ब्याज बहुत बढ़िया तरह से कंप्लीट हो जाएगा क्लास 7 और 8 में। और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, उसमें भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा कि साधारण ब्याज क्या है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इसका फार्मूला क्या है। तो आप बढ़िया से वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? तो जैसे हम किसी से कुछ रुपए लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कि कोई एक आदमी है ए और उसको हम बोले कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, तो बोला कि ठीक है हम आपको दे देंगे 1000 रुपया। और बोले हम कि हमको 1 साल के लिए चाहिए, तो 1000 रुपया हम 1 साल के लिए लिए, लेकिन वो बोला ना कि आपको हम 10% के ब्याज पर देंगे। जैसे हम आपको 1000 रुपये 1 साल के लिए 10% के हिसाब से देंगे, तो जब 1 साल के बाद हम रुपया चुकाने जाएंगे तो हमें 1000 के अलावा कुछ रुपया और देना होगा। और जो एक्स्ट्रा रुपया देंगे ना, चाहे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे, चाहे 20 रुपये एक्स्ट्रा दे, वही एक्स्ट्रा रुपया आपका होता है साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब इसमें देखिए कुछ मेन बातें क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो आपका होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SI। इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात इसमें होता है वो मूलधन होता है। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए आप किसी से 1000 रुपये लिए, तो आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं P। जैसे मान लीजिए एक आदमी के पास गए और उससे हम 1000 रुपया उधार लिए, तो 1000 उधार लिए ना, तो वो कहलाएगा मूलधन। और 1000 के अलावा जब उसको हम रुपया कुछ और देंगे, वो कहलाएगा आपका साधारण ब्याज कहलाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर में होता है दर। दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, और रेट को शॉर्ट में कहते हैं आर। तो जैसे कभी भी फार्मूला में लिखा रहेगा आर, तो आर का मतलब समझ जाएंगे कि दर होता है। चौथा नंबर में आपका रहता है समय। समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं टी। और लास्ट 5वां नंबर पे आता है मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ए। बढ़िया से समझिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीक़ों से साधारण ब्याज जो चैप्टर है वो एकदम कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये आपका कुछ कीवर्ड्स हुआ। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि चैप्टर को जानने से पहले इसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो वो चीज़ों को जान के कि हाँ ये 5 चीज़ होता है। अब इसके अलावा देखिए, अब इसके अलावा इसमें कुछ फार्मूला होते हैं, 5 या 6 फार्मूला होते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहला फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। या अब इसको शॉर्ट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? SI। मूलधन साधारण ब्याज को SI कहते हैं। SI बराबर P इंटू R इंटू T अब बटा में 100। फार्मूला नंबर फर्स्ट। फार्मूला नंबर सेकंड इसमें क्या होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में मूलधन निकालना रहेगा तो लिखेंगे मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुने 100 अब बटा में दर गुने समय। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? P बराबर SI इंटू 100 अब बटा में R इंटू T। फार्मूला नंबर थर्ड, अगर अब आपको दर निकालना होगा तो लिखेंगे दर बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटा में, इस बार बटा में चल जाएगा मूलधन और समय नीचे रह जाएगा। मूलधन
गुने समय। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, R बराबर SI गुने 100 और बटा में P गुने T। इसके बाद अब समय निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, चौथा नंबर में समय निकालना रहेगा तो समय बराबर फार्मूला होगा साधारण ब्याज गुने 100 और बटा में दर गुने मूलधन, जिसको शॉर्ट में कहेंगे T बराबर SI गुने 100 और बटा में R गुने P। इसके अलावा देखिए कुछ और फार्मूला होता है मिश्रधन का। मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, A बराबर SI प्लस P। फार्मूला नंबर 6। अगर साधारण ब्याज निकालना रहेगा इस फार्मूला से, ये फार्मूला से साधारण ब्याज निकालना रहेगा तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। इसको शॉर्ट में बोलेंगे SI बराबर A माइनस P। ये आपका टोटल 6 फार्मूला है और इसी 6 फार्मूला का प्रयोग करके साधारण ब्याज को बहुत बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से बना सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे भी फार्मूला में बताए थे उसी फार्मूला के पैटर्न पे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन लिखा गया है। आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे और आसानी से साधारण ब्याज को आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा गया है। यदि 1200 रुपये का 3 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 1200 रुपये, तो जब भी क्वेश्चन में आपका अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि जो ये ऐसा दिया हुआ है ना आपका मूलधन है, मूलधन यानी प्रिंसिपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन। अब अभी जब पहली बार बना रहे हैं तो डिटेल में लिखेंगे, फिर जब बन जाएगा तो एक एक करके ही लिखेंगे। सिर्फ या तो हिंदी लिखेंगे या तो इंग्लिश लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो आपका ये दिया गया है ये आपका मूलधन है। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं P के मान दिया गया 1200 लिख लिए। उसके बाद देखिएगा समय को कैसे पहचानेंगे। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर वर्ष लगा हुआ रहेगा, किसी भी संख्या के लास्ट में वर्ष लगा हुआ रहेगा वो आपका समय होगा। तो देखिए यहाँ पे लगा गया है 3 वर्षों में, इसका मतलब है कि जो 3 दिया गया है ना ये समय दिया गया है। तो लिख लिए समय को क्या कहते हैं T बराबर दिया गया 3 वर्ष। इसके बाद अब दर को कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ रहेगा, किसी भी संख्या के लास्ट में परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ रहेगा वो आपका दर होगा, दर यानी रेट होगा। तो देखिए 5% परसेंट लगा हुआ है ना, ये आपका दर हो जाएगा। दर को शॉर्ट में कहते हैं R बराबर 5%। हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज यानी SI बराबर वट है। तो अब यहाँ पे हमको फार्मूला क्या लगाना है, SI बराबर फार्मूला लिखेंगे P इंटू R इंटू T बटा में 100। चाहेंगे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। अगर चाहेंगे तो आप संकेत में भी लिख सकते हैं, आपका दोनों सही है। अब देखिए P के मान दिया गया है 1500, तो 1500 लिख लिए। गुने R का मान दिया गया है 5, तो 5 लिख लिए। T के मान दिया गया है 3, तो 3 लिख लिए। अब बटा में 100। हम आपको बताए थे कि काटने के लिए अगर 0 रहेगा तो पहले 0 को 0 से काटेंगे। तो देखिए नीचे 2 को 0 है, इसमें भी 2 को 0 है, तो 2 को 0 से 2 को 0 कट गया तो बचा 15। तो 15 में 5 से गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75।
75 में 3 से गुना करेंगे 225, ये आपका मान निकाल गया SI का। इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन को हम अगर 1200 रुपया 3 वर्ष के लिए 5% के दर से उधार देते हैं, समझिएगा, किसी भी पर्सन को 1200 रुपया 3 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार देते हैं, तो हमें 3 वर्ष के बाद 225 रुपया ये एक्स्ट्रा देगा। 1200 तो देगा ही, और 1200 के अलावा जो है 225 दिया ना, वो मेरे लिए एक्स्ट्रा मनी हुआ, फायदा हुआ। ये आपका क्या निकल गया, साधारण ब्याज। उसी के बेस पर ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 10,000 रुपया 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। इसका आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं। और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक इतना ही। और इसका आप याद रखिएगा, इसका आंसर कमेंट में आप दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करिए। आप भी सीखिए और आपके दोस्त भी सीखेंगे। थैंक यू।